देखिए प्रश्न दिया है कि व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 × 5 × 13 × 3 × 2 प्लस 2 × 11 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये प्रश्न दे रखा है। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में देखिए अंतर ये होता है कि जो भाज्य संख्याएं होती है उनमें गुणनखंड जो होते हैं 2 से अधिक प्राप्त होते हैं, लेकिन जो अभाज्य संख्याएं होती है उनमें गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 प्राप्त होते हैं। जैसे अगर आप बात करें 2 की, तो इसका गुणनखंड सिर्फ 2 और 1 हो सकता है। एक तो ये स्वयं होगा और दूसरा हमेशा 1 होगा, तो इसे कहते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन भाज्य का मतलब जिसके गुणनफल कितने हो जाए, जिसके गुणनफल 2 से अधिक हो जाए, 2 × 2 × 3। देखिए इसके 2 से अधिक मतलब ये कौन सी संख्या है, तो ये आपकी भाज्य संख्या है। मतलब भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो उसी तरीके से अगर इस प्रश्न पर ध्यान दें तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्न को लिखेंगे 17 × 5 × 11 × 3 × 2 ये दिया है, फिर प्लस दे रखा है, फिर लिखा है 2 × 11। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी 11 है और इसमें भी गुणे में 11 है। दोनों में से हम 11 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम कॉमन ले ले 11 को तो बचेगा क्या, तो कहेंगे 17 × 5 × 3 × 2 प्लस में 2, यही बचेगा। अब इसके बाद क्या होगा, तो 11 17 में गुणे में 5 × 3 × 2, अगर इन सबका गुणा कर दें तो ये 510 हो जाएगा और प्लस 2 हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, तो 11 × 512 और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 5632 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि 5632 का अगर गुणनखंड करें तो ये इसके जो होंगे 2 से अधिक 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होंगे, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक, उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो यह प्रश्न आपको समझ में आ गया हो तो इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए।